हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है पीएल इंस्टीट्यूट पर। मैं हूं पीएल सर। आज अपन क्लास 8 की मैथमेटिक्स का दूसरा अध्याय एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली 2.2 करेंगे। 2.1 पहले कंप्लीट करवा दिए। इसका मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो भी बनाया था, वो भी इस चैनल पे अपलोड है। और उसके बाद में 2.1 का वीडियो भी अपलोड है। और अब पढ़ेंगे अपन 2.2 इस वीडियो के अंदर। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब करके साथ में जो बेल आइकन है उसे भी दबा दो, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। अब देखिए, इस चैप्टर के अंदर, इस वीडियो के अंदर अपन क्या क्या सीखेंगे। इसका उदाहरण नंबर 3, उदाहरण नंबर 4 और 1 से 10 तक कंप्लीट इस वीडियो के अंदर इसका सॉल्यूशन देंगे। अब देखिए, अपन बढ़ते हैं सवालों की ओर। तो पहला सवाल है आपके, हल कीजिए। उदाहरण नंबर 3 है, इसको हल करेंगे। यानी 6x प्लस 1/3 प्लस 1 बराबर x माइनस 3/6। अब इसको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हल हल में देखो, 6x प्लस 1/3 प्लस में 1, इधर से x माइनस 3/6। यहां से इसके बटा में कुछ नहीं तो 1 लगा देंगे। नहीं, 6x प्लस 1/3 प्लस 1/1 बराबर x माइनस 3/6। यहां से इसको सोल्व करेंगे। जब आगे बढ़ेंगे तो सबसे पहले इनका लेंगे लेसे पे। तो 1 और 3 का लेसे पे कितना आएगा? 3 आएगा। 3 में 3 का भाग एक बार अगर ऊपर वाले नंबर को 1 से गुणा करेंगे तो सेम ही नंबर आएगा, यानी 6x प्लस 1 ही आएगा। फिर क्या लगा देंगे? प्लस 3 में 1 का भाग 3 बार 3 एकम 3, यहां से 3 आ जाएगा बराबर x माइनस 3/6। देखो, नीचे कट जाएगा, इस 3 से ये 6 कट जाएगा कितनी बार? 2 बार। इसका मतलब अगर यहां से तिरछे गुणे करेंगे, यहां लिखेंगे वज्र गुणन से। वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन यानी तिरछे गुणे करेंगे। 2 को गुणा इससे करेंगे, यानी 2 को गुणा किससे करेंगे? 6x और 3 और 1 ये हो गया आपके 4, इससे गुणा करेंगे बराबर क्या आ गया? x माइनस 3। तो इसको 1 से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 2 से इसको गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 6 दूनी 12x प्लस के 4 दूनी 8 बराबर x माइनस 3। एक्स माइनस 3। अब एक्स एक्स एक तरफ कर लो। यहां से जब आप आंसर निकालोगे इसका, तो क्या आएगा? यहां से 12x तो है ही, इस x को इधर लेके आएंगे तो ये किसका है? ये प्लस का, इधर आते किसका हो गया? माइनस का। तो माइनस एक्स बराबर माइनस का 3, इसको लाएंगे इधर तो ये किसका हो जाएगा? ये माइनस के 8 हो जाएंगे। यहां से 12 में से एक एक्स गया तो कितने एक्स बच गए? 11x बराबर, ये दोनों ही माइनस के, इसका मतलब माइनस के कितने हो गए? 11। 8 और 3 11 होते हैं। अब हमें चाहिए x की वैल्यू, तो x बराबर क्या आ जाएगा? माइनस के 11/11। यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 11 में एक 11 का भाग जाएगा एक बार, लेकिन ये किसका आएगा? माइनस का, क्योंकि ये माइनस का है। इसका मतलब x की वैल्यू हमारे क्या आ गई? 1 आ गई। इसका ये आंसर होगा। इसी प्रकार अगले सवाल में बढ़ते हैं। चौथा सवाल है, जिसके अंदर भी सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा आपके 5x माइनस के 2 कोष्टक 2x माइनस के 7 बराबर बराबर 2 कोष्टक 3x माइनस का 1 प्लस के 7/2। अब इसको करेंगे सोल्व। तो सबसे पहले 5x, एक बार तो इसको यहां से हल स्टार्ट करते थे, एक बार तो प्रश्न को लिखेंगे हल में। तो 5x माइनस के 2 कोष्टक 2x माइनस के 7, फिर लिखेंगे 2 कोष्टक 3x माइनस का 1 प्लस के 7/2। अब क्या करेंगे? आगे इसको सोल्व करेंगे। आगे सोल्व करेंगे तो 5x के तो 5x है, माइनस के इस 2 को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे। तो माइनस के 2 और प्लस के 2, माइनस प्लस क्या हो जाएगा? माइनस, और 2 दूनी 4x।
फिर देखो अंदर भी माइनस है, बाहर भी माइनस है, तो माइनस को माइनस से गुणा करने पे क्या हो जाएगा, प्लस का 7 दूनी कितना हो जाएगा 14, यहां से 14 आ गया। इधर करेंगे 2 से गुणा, तो 3 दूनी 6x, और 2 एकम 2, लेकिन 2 किसका आएगा, माइनस का, प्लस के 7/। अब देखो, अब मैं क्या करूंगा, यहां से अल्टा पलटी कर देंगे, यहां से अल्टा पलटी क्या करेंगे, इधर वाला इधर लिख देंगे, इधर वाला इधर लिख देंगे। तो देखो इधर लिख देंगे अगर 6x-2 प्लस के 7/2, और इधर वाला इधर लिख देंगे, यानी 5x, सॉरी यहां से अगर आप एक काम करो, 5 में से ये घटा लो तो कितना x, एक x बचेगा, तो इधर x आ जाएगा +14। इधर तो इतना ही है, उधर से ट्रांसफर कर दिया, इसको अदला बदली में लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये समीकरण में कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इधर वाला पक्ष पूरा इधर लिख दो या इधर वाला पक्ष इधर लिख दो, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसे आगे सोल्व करेंगे, आगे सोल्व करेंगे तो यहां से देखो x x एक तरफ ले लो, तो और संख्या संख्या एक तरफ ले लो, देखो 6x, इसको इधर लाएंगे तो ये माइनस का x हो जाएगा, बराबर यहाँ पे क्या है 14, ये 2 इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, और ये आपके नंबर ये माइनस का हो जाएगा 7/। तो यहां से 6x में से एक x गया तो कितना x बच गए, 5x, बराबर 14 और 2 कितने हो गए 16, माइनस के 7/2। अब यहां से अपन इसको सोल्व करेंगे, इधर सोल्व करना पड़ेगा। अब देखो इसको इधर सोल्व करेंगे, तो सबसे पहले 5x का तो 5x बराबर 16 के बट्टा में कुछ नहीं, क्या लगा दो 1, माइनस का 7/। तो 5x बराबर क्या आ जाएगा, इन दोनों का लेंगे लेसे पे, 1 और 2 का लेसे पे आएगा 2, 2 में 1 का भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, और 2 को अगर 16 से गुणा करेंगे तो 16 दूने 32, फिर माइनस 2 में 2 का भाग 1 बार, 1 को अगर 7 से गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, तो 5x बराबर कितने हो गए, 32 में से 7 गए तो पीछे कितने बच गए 25/2। अब यहां से है 5 गुणा में, इधर किस में आ जाएगा 5 भाग में, तो x बराबर वैल्यू क्या आ जाएगी 25/2 इंटू 5। यहां से x बराबर क्या आ जाएगा, इस 5 की टेबल से ये 25 कट जाएगा कितनी बार 5 बार, तो यहां से x बराबर क्या आ जाएगा 5/2। अब 5/2 लिखो, या इसको काट के आप लिख सकते हो 2.5, चाहे 5/2 लिखो चाहे 2/5 लिखो, 2.5 लिखो, या फिर या या आप इसको लिख सकते हो 2/1/2। इसका मतलब भी ढाई है, इसका मतलब भी ढाई है, और इसका मतलब भी ढाई है, 5 का आधा या ढाई या 2/1/2, तीनों में से तीनों ही आंसर राइट है, तो आपको जो अच्छा लगे वो आंसर आप लिख सकते हो। अब है आपके निम्न रैखिक समीकरणों को हल करना है। अब यहाँ पर कुछ समीकरण दे रखे, जैसे पहला और दूसरा यहाँ पे सवाल दे रखा है, इनको आपको सोल्व करना है। तो सबसे पहले प्रश्न पहला, पहला प्रश्न क्या है कि x/2 माइनस का 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे तो यहां से हल करेंगे, यहां से अपन क्या करेंगे हल, अगर यहां से हल करेंगे, यहां से हल करेंगे तो एक बार तो प्रश्न को लिखूंगा x/2 माइनस 1/5 बराबर x/3 प्लस 1/4। अब क्या करेंगे, इनका लेंगे लेसे पे, तो 2 और 5 का लेसे पे कितना आएगा 10 आएगा। अब 10 में देंगे 2 का भाग तो कितनी बार जाएगा 5 बार, 5 को करेंगे x से गुणा तो यहां से आएगा 5x, फिर आगे चिन्ह किसका है माइनस का, तो ये माइनस का। और चिन्हों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना, अगर आपने एक भी चिन्ह गड़बड़ कर दिया तो पूरा सवाल चेंज हो जाएगा। अब देंगे 10 में 5 का भाग, ये भाग कितनी बार जाएगा 2 बार, तो 2 एकम 2, फिर क्या आ जाएगा बराबर। अब यहां से लेंगे लेसे पे, 3 और 4 का लेसे पे क्या आएगा, 3 और 4 का लेसे पे आएगा 12, 12 में 3 का भाग देंगे तो 4 बार, 4 को अगर x से गुणा करेंगे तो 4x, फिर आगे सिंबल किसका आएगा प्लस का, 12 में 4 का भाग 3 बार, 3 एकम 3। अब यहां से जिनसे कटते हैं उनसे काट दो, यहां से कटने वाले नंबर तो मुझे ज्यादा तो लगे नहीं, मैं इसको 5x/2, इसको अगर मैं चाहूं
दो की टेबल से काट सकता हूँ। ये तो 5 बार कट जाएगा, ये आपके 6 बार कट जाएगा, इससे ज्यादा बार कटेगा नहीं। यहां से आ जाएगा 5x माइनस 2/5, और इधर से क्या आ जाएगा 4x प्लस 3/6। अब करेंगे तिरछे गुणे। तिरछे गुणे को बोलते हैं वज्र गुणन। तो क्या करेंगे, वज्र गुणन करने पर, अगर वज्र गुणन अपन करेंगे तो तिरछे गुणे यानी 6 को गुणा इससे करेंगे नहीं, इसको 5x-2 से, और 5 को कर देंगे इनसे गुणा, बराबर 5 को गुणा करेंगे 4x+3 से। अब वापस गुणा करेंगे, तो यहां से गुणा करेंगे तो 6×5 30x माइनस के 6×2 12। इधर करेंगे 5 से गुणा तो 4×5 20x और 5×3 15। अब एक्स एक्स एक तरफ कर लो, तो यहां से आपके सॉल्यूशन इसका यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां जगह की शॉर्टेज आ गई, इसलिए इधर करते हैं इसका। यहाँ पे करेंगे अपन इसको आगे सोल्व। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो सबसे पहले एक्स एक्स एक तरफ कर लोगे तो 30x माइनस के 20x, इधर क्या बचा है 15, इसका करेंगे इधर ट्रांसफर, तो ये किसका हो जाएगा प्लस का 12, इधर माइनस का है तो इधर किसका गया प्लस का। अब 30 में से 20 गया तो कितने एक्स बच गए 10x। 10x बराबर कितने आ गए 15 और 12 होते हैं 27। यहां से आप x बराबर क्या आ जाएगा 27/10, कितना आ जाएगा 27/10, या फिर x बराबर आप 2.7 भी लिख सकते हो। तो ये आंसर लिखते हो तो भी सही है, ये आंसर अगर आप लिखते हो तो भी सही है। अब है आपके दूसरा सवाल। दूसरा सवाल क्या है, दूसरा सवाल है कि n/2 माइनस के 3n/4 प्लस के 5n/6 इक्वल 21। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हल, और हल में एक बार प्रश्न को वापस लिखेंगे, यानी क्या आएगा n/2 माइनस के 3n/4 प्लस के 5n/6 इक्वल 21। अब सबसे पहले इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले इनका लेंगे लेसे पे, किस किसका 2 का 4 का और 6 का। लेसे पे तीनों का क्या आएगा 12 आएगा। अब 12 में देंगे 2 का भाग तो 6 बार जाएगा तो 6n, माइनस का 12 में 4 का भाग 3 बार 3 3 9n, प्लस 12 में 6 का भाग 2 बार 5 दूनी 10, बराबर क्या आ गया 21। अब देखो यहां से इस 12 भाग में इधर गुणा में चला जाएगा, और यहाँ पे n कितना बचाएगा, तो देखो प्लस के कितने हो गए, प्लस के हो गए आपके 6 और 10 16, 16 में से 9 जाएगा तो फिर से कितना बचेगा 7n, यानी 7n/12 है, बराबर क्या आ जाएगा 21। अब ये 12 चला जाएगा गुणा में, यानी 7n बराबर क्या आ जाएगा 21 × 12, ये भाग में तो गुणा में चला गया ना 12। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी n की, तो n बराबर क्या आ जाएगा 21 × 12, और 7 ये गुणा में इधर आ जाएगा भाग में। अब क्या करोगे, यहां से आप 7 की टेबल से इसको काट सकते हो, इसका प्रॉपर सॉल्यूशन यहाँ लिखेंगे अपन, यहाँ पे लिख देंगे। अब देखो यहां से n बराबर क्या आ जाएगा, 7 की टेबल से अगर इसको काटोगे तो ये बराबर 3 बार कटेगा, n बराबर क्या आ जाएगा 3 × 12, यानी n बराबर क्या आ जाएगा 12×3 = 36, n की वैल्यू कितनी आ गई 36, यानी इसका आंसर हो गया 36। अब चलेंगे अगले सवाल में, तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, तीसरा सवाल आपके है x+7 माइनस के 8x/3 बराबर 17/6 माइनस के 5x/2, यही सवाल है। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले हल, हल में ये सवाल लिखेंगे, एक बार वापस लिखेंगे x+7 माइनस के 8x/3 बराबर 17/6 माइनस के 5x/2। यहां से जब आप इसको सोल्व करोगे, जिनके बट्टा में कुछ नहीं उनके बट्टा में लगा दो 1, यानी x+7 के बट्टा में कुछ नहीं क्या लगा दो 1, माइनस के 8x/3 बराबर इनके
चाहो तो आप इसको सोल्व कर लो। 6 और 2 का एलसीएम क्या आएगा? 6। 6 में 6 का भाग एक बार, एक को अगर 17 से गुना करोगे तो 17 एकम 17, माइनस 6 में 2 का भाग 3 बार, 3 को अगर 5 से गुना किया तो 5 दिए 15x। अब लेंगे इसका लेसे पे, 1 और 3 का लेसे पे आएगा 3। 3 में 1 का भाग 3 बार, इसका मतलब इस पूरे को 3 से गुना करेंगे। किसको? x प्लस 7 दोनों को। फिर माइनस 3 में 3 का भाग एक बार, एक को अगर 8 से गुना किया तो 8x बराबर 17 माइनस 15x बटे 6। अब चाहो तो इस 3 की टेबल से इसको काटोगे, कितनी बार? 2 बार। अब देखो इसको करोगे आप सोल्व, यहां से 3 से इस पूरे कोष्टक को गुणा करेंगे तो 3 एकम 3x प्लस का 7 पे 21 और बट्टा वाला नंबर तो कट ही गया, माइनस के 8x बराबर इधर क्या बचा है? 17 माइनस 15 बटे 15x बटे 2। यहां से अपन इसको करेंगे सोल्व तो क्या आएगा? 3 और 8, 8 माइनस के 3 प्लस के, तो यहां से माइनस का 5x बच गया। कितना बच गया? 5x प्लस का 21 और इधर क्या बचेगा? 17 माइनस 15x बटे 2। यहां से अपन कर लेंगे तिरछे गुणे, 2 को अगर इससे गुणा करोगे तो आपके आंसर क्या आ जाएगा? 2 को इससे गुणा करोगे तो माइनस के 5 दूनी 10x प्लस के 21, इधर से क्या आ जाएगा? 17 माइनस 15x। अब एक्स एक्स एक कर लो तो इधर से 10x है माइनस के, ये 15x इधर आएंगे तो किसके हो जाएंगे? प्लस के। तो यहां से आपके कितने एक्स बचेगा? 5x, वो भी किसका? प्लस का। अब 17 है यहां से और इसको इधर लाएंगे तो ये किसका हो जाएगा? ये आपके माइनस का 21 हो जाएगा। यहां से आपके x की वैल्यू क्या आएगी? यानी x बराबर क्या आ जाएगा? 17 में से 21 गया, इसका मतलब माइनस के कितने बचेंगे? माइनस के आपके 4 बटेंगे, 4 के बट्टा में क्या आ जाएगा? ये 5, यानी 4 बटे 5 इसका आंसर आएगा। कितना आएगा? माइनस के 4 बटे 5। अब है आपके सामने चौथा सवाल। चौथा सवाल क्या है? x माइनस 5 बटे 3 और इधर है बराबर x माइनस 3 बटे 5। अब देखो इनके बट्टा में कोई नंबर कट नहीं रहा है, इधर 5 है इधर 3 है, इसका मतलब तिरछे गुणे कर दो डायरेक्ट ही। एक बार क्या करेंगे, एक बार एक काम करते हैं, एक बार एक काम करते हैं, इसको पहले लो कर दे। अब एक बार ये है ना, इसको थोड़ा इधर खिसकाओ और यहाँ पे एक बार प्रश्न लिखा हमने, कौन सा? चौथा। और यहां से अपन हल करेंगे। क्या करेंगे? हल। हल में एक बार वापस प्रश्न लिखेंगे, हल में एक बार वापस प्रश्न को रिपीट करेंगे। ये नंबर है ना, इसको हम क्या कर देंगे? रिपीट। रिपीट का मतलब कॉपी तो करना है तो ये कॉपी कर देंगे यहां से। ये यहां से सेम का सेम। अब देखो, अब आपके यहां से तिरछे गुणे करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा? तिरछे गुणे। यानी आप 5 को तो यहां से लिख दोगे, वज्र गुणन करने पर, वज्र गुणन करने पर। वज्र गुणन का मतलब तिरछे गुणे। 5 को इससे गुणे करेंगे तो 5 को गुणा किससे करेंगे? x माइनस 5 से। और बराबर 3 को गुणा किससे करेंगे? x माइनस 3 से। करो गुणा। तो 5 को अगर x से गुणा किया तो 5x माइनस के 5 को 5 से गुणा करने पे माइनस के 25 बराबर। अब करेंगे 3 से गुणा तो 3x का 3x और माइनस के 3 दिए 9। अब देखो x x एक तरफ कर लेंगे तो 5x माइनस 3x, क्यों? इधर प्लस का था इधर माइनस का हो गया, बराबर 9। और ये इधर 25 आएगा तो प्लस का हो जाएगा 25। यहां से कितने एक्स आ गया? यहां से आपके 5 में से 3 गया तो 2x बचा। और यहां पर तो है देखो, यहां पर आपके 9 माइनस के और 25 प्लस के, इसका मतलब प्लस के ज्यादा है। कितने ज्यादा है? तो 25 में से 16 घटा लो तो पीछे 25 में से 9 घटा लो, पीछे 16 बचेगा। यहां से आपकी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी? 16 बटे 2।
यानी x बराबर क्या माना जाएगा? 16 में 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 8 बार। यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई? 8। इसका आंसर आएगा 8। अब है आपके पांचवा सवाल। तो पांचवा सवाल को एक बार सेपरेट लिखेंगे। पांचवा सवाल क्या है? 3t माइनस के 2/4 माइनस 2t प्लस 3 इक्वल बटे 3 माइनस के 2/3 माइनस टी। यही सवाल है। सबसे पहले इसका हल हल में एक बार प्रश्न को वापस रिपीट करेंगे। यानी 3t माइनस के 2/4 माइनस के 2t प्लस के 3/3 बराबर 2/3 माइनस का टी। अब देखो, जिनके बट्टा में कुछ नहीं उनके बट्टा में क्या लगा दो आप? 1 लगा दो। यानी 3t माइनस 2 इसके तो बट्टा में 4 है, इसके बट्टा में यानी 2t+3/3 इक्वल 2/3 है। लेकिन माइनस टी के बट्टा में कुछ नहीं, तो आप अगर बट्टा में कुछ नहीं तो क्या लगा दो? 1। अब लेंगे इनका लेसे पे। तो 4 और 3 का लेसे पे क्या आएगा बताओ? 4 और 3 का लेसे पे आएगा आपके 12। 12 में देंगे 4 का भाग, कितनी बार जाएगा? 12 में 4 का भाग आपके जाएगा 3 बार। इसका मतलब इस पूरे नंबर को 3 से गुणा करेंगे। इससे 3t माइनस के 2 को 3 से गुणा करेंगे, फिर क्या आ गया? माइनस। अब गुणा किससे करेंगे? 12 में 3 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 4 बार। अब 4 को गुणा पूरे कोष्टक से करेंगे, माइनस नहीं 2t+3 बराबर इनका भी लेसे पे लेंगे। 3 और 1 का लेसे पे क्या आएगा? 3। 3 में 3 का भाग 1 बार। 1 को अगर 2 से गुणा किया तो 2 एकम 2, फिर माइनस 3 में 3 का भाग 1 बार। 1 को अगर 3 में 1 का भाग 3 बार। 3 को t से गुणा करेंगे तो यहां से 3t आ जाएगा। फिर चलेंगे आगे। अब करेंगे इसको 3 से गुणा, तो 3 3 9t। फिर क्या करेंगे? 3 को 2 से गुणा करेंगे तो माइनस के 3 दूनी 6। फिर माइनस को इससे गुणा करेंगे तो माइनस को प्लस से गुणा करने पे माइनस आएगा, तो माइनस का 4 दूनी 8t। फिर माइनस प्लस माइनस और 4 3 12। और चाहो तो यहां से आप इसी स्टेप में 3 से ये 12 कट जाएगा 4 बार। तो इनके बट्टा में आप कितना लिख सकते हो? इसके बट्टा में लिखोगे 4 बराबर 2-3t/1। अब कर दो तिरछे गुणे। इसको तो करोगे 4 से गुणा, इसको करोगे 1 से गुणा। 1 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा? 9t। अब देखो, टी टी एक तरफ कर लो आप। ये जैसे ये 9t में से 8t गया तो यहां से आपके एक ही टी बचा है। फिर ये दोनों ही माइनस के, तो माइनस के कितने हो गए? 18। और इधर करेंगे इसको 4 से गुणा। 4 से करेंगे 4 दूनी 8 और माइनस के 4 × 3 = 12t। अब यहां से आप टी टी एक तरफ कर लो। टी टी एक तरफ करोगे तो ये कितना हो जाएगा? ये टी है और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा? प्लस का 12t बराबर आपके क्या है? 8। ये इधर आएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा। तो यहां से 12 और 1 कितने टी हो गए? 13t बराबर कितने हो गए? और ये आपके 18 थे, इधर आते 18 हुए। तो 18 और 8 कितने हो गए? 26। हमें चाहिए एक टी की वैल्यू, ये है 13t। तो टी बराबर क्या आ जाएगा? 26/13। 26 में 13 का भाग जाएगा 2 बार। इसका मतलब टी की वैल्यू क्या आ गई? टी की वैल्यू आपके 2 आ गई। इसी प्रकार अपन चलते हैं अब छठे सवाल के अंदर। छठा सवाल क्या है? छठा सवाल है आपके m-1/2 बराबर 1-m-2/3। अब देखो, यहां से आप हल ये हल में एक बार प्रश्न को वापस रिपीट करेंगे। सवाल क्या आ जाएगा? m-1 बराबर 1-m-2/3। अब जिनके बट्टा में कुछ नहीं उनके बट्टा में क्या लगा दो?
उनके बटा में आप 1 लगा दो। m के बटा में कुछ नहीं तो हमने लगा दिया m बटे 1, फिर माइनस m माइनस 1 बटे 2, फिर बराबर 1 के बटा में कुछ नहीं तो 1 के बटा में 1 लगा दो, माइनस का m माइनस 2 बटे 3। अब लेंगे यहां से लेसे पे, 1 और 2 का लेसे पे क्या आएगा, 1 और 2 का लेसे पे आएगा 2, 2 में 1 का भाग 2 बार, 2 को अगर m से गुणा किया तो 2m। या फिर एक काम करो, आपने लेसे पे 2 लिया है, 2 में 1 का भाग 2 बार, इसका मतलब इसको गुणा करने पे 2m आएगा। फिर क्या आ रहा है, माइनस। अब 2 में 2 का भाग 1 बार, अब 1 को आप पूरे कोष्टक से गुणा करोगे तो एक बार इसको कोष्टक में लिखोगे, m माइनस 1 लिखोगे। क्योंकि जब माइनस आता है ना, प्लस आता है तो आप सीधे लिख सकते हो, लेकिन अगर माइनस आ गया तो इसको एक बार कोष्टक में लिखना। अब क्या करना, 1 और 3 का लेंगे लेसे पे, 1 और 3 का लेसे पे क्या आएगा, 3, 3 में 1 का भाग 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3, माइनस, अगर माइनस आ गया तो फिर 3 में 3 का भाग 1 बार, और ये पूरा का पूरा कोष्टक में लिखा जाएगा m माइनस 2। अब यहां से अपन इसको करेंगे सोल्व, तो देखो 2m के तो 2m, माइनस के 1 को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो देखो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, m किसका आएगा, माइनस का, m एकम m, लेकिन m किसका आएगा, माइनस का। ये माइनस अंदर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 1 एकम 1, ये देखो प्लस का 1 आ गया, बटे 2, बटे क्या आ गया 2। इसी प्रकार इधर से देखेंगे, अब देखो 3, 1 को अगर इससे गुणा करेंगे तो 1 को m से गुणा करने पे m, माइनस माइनस प्लस, 2 एकम 2 बटे 3। यहां से अपन करेंगे तिरछे गुणे, तिरछे गुणे को कहते हैं वज्र गुणन करने पर, यहां से अपन वज्र गुणन करेंगे। ये वाली लाइन में नहीं लिख रहा हूं, मैं सीधा ही कर रहा हूं, आपको लिखना है कि वज्र गुणन करने पर। तो 3 को आप गुणा किसे करोगे, 3 को गुणा करोगे आप 2, यहां से एक आप काम कर लो, भाई 2m है, 2m में से 1m चला गया तो यहाँ m ही बचा, m प्लस 1, और इधर गुणा करेंगे 2 से, 2 से गुणा करेंगे तो देखो 3 2 कितने हो गए 5, 5 माइनस m है ना। अब यहां से 3 से गुणा करने पे क्या आ जाएगा, 3m प्लस 3 एकम 3, बराबर 2 से इसको गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10, बराबर 5 दूनी, m को 2 से गुणा करने पे 2m। अब m एक तरफ कर लो, तो 3m प्लस 2m, क्योंकि इधर आएगा तो प्लस का आ जाएगा, इधर देखो 10, 3 माइनस हो जाएगा, यहां से m की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से आपकी m की वैल्यू आएगी, यहां पे लिख रहे हैं, यहां पे m की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 और 2 कितने हो गए 5m, बराबर क्या बच गया, 10 में से 3 गया तो 7। हमें चाहिए m की वैल्यू, तो m बराबर क्या आ जाएगा, m बराबर आ जाएगा 7/5, यानी सेपरेट वैल्यू m की क्या आ गई, 7/5। इसका प्रॉपर ये सॉल्यूशन होगा। अब है आपके सामने सातवां सवाल, सातवां सवाल क्या कह रहा है, सातवां सवाल है आपके कि 3 कोष्टक t माइनस 3 बराबर 5 कोष्टक 2t प्लस 1। अब क्या करना है, एक बार हल में आप लिखोगे सेम ही चीज, यानी 3 कोष्टक t माइनस 3, फिर 5, इसको लिखोगे 2t प्लस 1। अब 3 को इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3 को अगर t से हमने गुणा किया तो 3t, फिर 3 को करेंगे 3 से, और ये प्लस का है माइनस का, तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस 3 3 9, बराबर, अब 5 को इस पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10t, फिर करेंगे 5 को इससे गुणा तो 5 एकम 5। अब टी टी एक तरफ कर लो, तो एक काम करते हैं अपन, इसका अदला बदली कर देते हैं, क्योंकि इधर वाला पक्ष ज्यादा है, तो हम करते हैं 10t प्लस के 5 बराबर 3t माइनस 9। और ये अदला बदली की है, इसकी कोई जरूरी भी नहीं है, ऐसा नहीं है कि ये आपको 100% चेंज करना है, कोई जरूरी नहीं, आप इधर से भी रख के भी सोल्व कर सकते हो। वैसे अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि आप कंफ्यूज हो जाते हो, अदला बदली करने से कोई आंसर में चेंज आएगा क्या, कोई चेंज नहीं आएगा। अब टी टी एक तरफ कर लेंगे, अब देखो आपके सामने 10t, ये इधर आएगा तो माइनस का 3t,
बराबर माइनस का 9, और ये इधर आएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 5। यहां से आपके 10t में से कितने टी गए, 3t। यहां से आपके कितने टी बच गए, 7t। 7t और ये दोनों ही माइनस के, तो 14 सॉरी 9 और 5 कितने हो गए, माइनस का 14। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए, टी की। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, माइनस के 14/7। यहां से आप टी बराबर क्या आ जाएगा, टी बराबर 14 में 7 का भाग जाएगा कितनी बार, 2 बार। लेकिन दो किसका आएगा, माइनस का। अगर आपने 2 प्लस का कर दिया तो इसका मतलब आप गलत हो, आप गलत हो। अब यहां से हमने अदला बदली की है, यहां पर अगर मैं अदला बदली न करता हूं तो आपके जैसे सवाल क्या कह रहा है, 3t माइनस के 9 बराबर 10t प्लस के 5। अब बदला अदला बदली नहीं करेंगे तो 3t का तो इधर 3t है, इसको इधर भेजोगे तो ये तो माइनस का 10t हो जाएगा ना, बराबर इधर क्या बच रहा है, 5। इसको इधर भेजोगे तो ये प्लस का 9 हो जाएगा। अब 3t तो है, प्लस के 7t है, नहीं 10t है माइनस के, यहां से आपके 7t बच के माइनस के, बराबर। और ये 9 5 14 हो गए। अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए, टी की। तो टी बराबर क्या आ जाएगा, 14/-(-7)। बट्टा में चला जाएगा ना ये, तो यहाँ से टी बराबर क्या आ जाएगा, 14 में जब 7 का भाग देंगे तो 2 आएगा, लेकिन 2 किसका आएगा, माइनस का। यहाँ से भी देखो टी की वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस की आ रही है ना। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, अदला बदली इसलिए किया है तो ताकि इधर आपकी वैल्यू, ये टी की वैल्यू पॉजिटिव में आ जाए, इसमें टी की वैल्यू नेगेटिव में आ रही थी, इसलिए मैंने इसका अदला बदली किया। बाकी अदला बदली से कोई आंसर में फर्क नहीं आता। आप जिस स्टेप से, जिस सीक्वेंस से चलते हो उस सीक्वेंस से आप चल सकते हो। अब है आपके सामने 8वां सवाल। 8वां सवाल क्या है, 8वां सवाल है कि 15 कोष्टक y-4 -2 कोष्टक y-9 प्लस 5 कोष्टक y+6 बराबर 0। एक बार हल में ये प्रश्न वापस रिपीट करेंगे। 15 कोष्टक y-4 -2 इंटू y-9 प्लस 5 कोष्टक y+6 बराबर 0। अब इसको सोल्व करेंगे तो सबसे पहले 15 को इस कोष्टक से गुणा करेंगे, 15 को अगर y से गुणा करेंगे तो 15y, फिर 15 को करेंगे 4 से गुणा और माइनस प्लस माइनस का 60, फिर माइनस को अगर y से गुणा करेंगे तो माइनस के 2y, बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, 2 दूनी 18। अब करेंगे 5 से गुणा तो 5y का 5y, और अगर 5 को 6 से गुणा करोगे तो प्लस 30 बराबर क्या आ गया, 0। अब देखो ये 15y और ये 5y, 15y और 5y कितने हो गए, 15y और 5y 20y, 20y में से 2y घट जाएगा क्योंकि माइनस का है, यानी 20y में से 2y घट जाएगा, तो यहाँ लिखोगे 20y तो प्लस के, 2y माइनस के, बराबर क्या आ रहा है, बराबर देखो ये आपके 18 किसके हैं, प्लस के, 30 किसके हैं, प्लस के, तो प्लस के टोटल कितने हो गए, 48। देखो माइनस का तो 60 है, प्लस के आपके 48 हो गए, और बराबर आपके क्या चल रहा है, 0। यहाँ से 20 में से 2 गया तो यहाँ से कितना y बच गया, 18। अब ये देखो 60 तो माइनस के, 48 है प्लस के, तो यहाँ से माइनस के 12 बच गए, लेकिन इधर भेजोगे तो किसके हो जाएंगे, प्लस के 12। अब हमें चाहिए किसकी वैल्यू, y की, तो y बराबर क्या आ जाएगा, 18, 12/18। यहाँ से y बराबर क्या आ जाएगा, ये 6 की टेबल से कट जाएगा, यानी 6 दूनी 12 और 6 × 18, यानी 2/3 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 2/3। अब है आपके 9वां सवाल। तो 9वां सवाल, एक बार सवाल को लिखते हैं। 3 कोष्टक 5z-7 माइनस के 2 कोष्टक 9z-11 बराबर 4 कोष्टक 8z-13 माइनस के 17। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हल करेंगे, हल में एक बार प्रश्न को वापस रिपीट करेंगे, यानी 3 कोष्टक 5z-7 माइनस के 2 कोष्टक 9z-11 बराबर 4 कोष्टक 8z-13 माइनस के 17। अब
क्या करेंगे, 3 को पूरे कोष्टक से गुणा करेंगे तो 3 5 दिए 15z, और यहां से 7 दिए 21, माइनस प्लस माइनस आएगा। अब माइनस के 2 को इससे गुणा करेंगे तो माइनस को 9 से 2 को गुणा करेंगे तो 18z आएगा। बाहर भी माइनस अंदर भी माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 11 दूने कितने हो जाएंगे 22, बराबर 4 को इससे गुणा करेंगे तो 8 चौक 32z, माइनस के 13 चौकी 52, माइनस के 17। अब देखो 15z और 18z, तो यहां से माइनस के 3z बच गए भाई, माइनस के 18z है प्लस के 15z है, 21 माइनस के 22 प्लस के, तो यहां से प्लस का 1 बचेगा। इसी प्रकार इधर देखो 32z माइनस के, ये दोनों ही माइनस के, ये दोनों ही किसके हैं माइनस के, तो कितने हो जाएंगे, ये आपके हो जाएंगे, ये आपके, एक मिनट, यहां से ये माइनस के हो जाएंगे आपके 67, कितना हो जाएंगे माइनस के 67, तो ये भी माइनस का ये भी माइनस का, 52 और 17 कितना होता है 67, नहीं सॉरी 69, 67 नहीं होंगे, इनको दोनों को जोड़ोगे ना तो 69 आएगा। अब देखो यहाँ पे आपके 3z है, जेड जेड एक तरफ कर लो, जेड जेड आप क्या कर लो एक तरफ, एक काम करते इसको अदला बदली कर लेते, इधर भाई प्लस वाला है ना, इसको लिख देते 32z, 32z बराबर 32z माइनस 69, और इधर से अपन क्या लिख देंगे माइनस के 3z प्लस के 1, अदला बदली किया, इसके आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, आप सीधा भी कर सकते हो। अब देखो 32z, इसको इधर लाएंगे तो ये प्लस का 3z हो जाएगा, बराबर क्या है 1, इस 69 को इधर लाएंगे तो प्लस का 69 हो जाएगा। अब देखो 32 और 3 कितने हो गए, यहां से आपको मिल गए 35z, बराबर 69 और ये कितने हो गए 70, हमें चाहिए z की वैल्यू, तो z बराबर क्या आ जाएगा, z बराबर आपका आ जाएगा 70/35, तो यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से z की वैल्यू आ जाएगी 70 में 35 का भाग कितनी बार दे जाएगा 2 बार, यहां से आपके z की वैल्यू क्या आ गई 2, z की वैल्यू क्या आ चुकी है 2। अब है आपके 10वां सवाल, 10वां सवाल है जो पॉइंट वाला सवाल है, इसमें घबराने की आपको बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, आपको सबसे पहले लिखना है हल, एक बार तो प्रश्न को लिखते हैं, 10वां सवाल है इसको लिख लेते हैं एक बार, 0.25 कोष्टक 4f माइनस का 3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f माइनस के 9, ठीक है ये हो गया। अब एक बार हल में इस सवाल को वापस लिखेंगे अपन, हल बराबर 0.25 कोष्टक 4f माइनस के 3 बराबर 0.05 कोष्टक 10f माइनस के 9, ठीक है। अब देखो पॉइंट कितने अंकों के बाद में, पॉइंट आपके 2 अंकों के बाद में, इसका मतलब अगर पॉइंट 2 अंकों के बाद में तो आप इस समीकरण को 100 से गुणा कर दो, या फिर अगर पॉइंट 3 अंकों के बाद में होता तो 1000 से, अगर पॉइंट 1 अंक के बाद में होता 10 से गुणा कर दो। इसी प्रकार से अपन लिखेंगे दोनों पक्षों को, यहां से लिखोगे दोनों पक्षों को 100 से गुणा करने, 100 से गुणा करने पर, यानी इसको 100 से गुणा करेंगे, अगर 100 से गुणा करेंगे तो यहां से अगर 100 से गुणा करेंगे पॉइंट 25 को तो क्या आएगा 25 आ जाएगा। आप पॉइंट 25 को 100 से गुणा करके देखो, 100 से अगर गुणा करोगे, एक बार पॉइंट को भूल जाओ तो इसका आंसर क्या आएगा, 25 को अगर 100 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, लेकिन कितने अंकों के बाद में वापस पॉइंट लगेगा 2 अंकों के बाद में, यहाँ से 25 आ रहा, इसका मतलब 25
और यहाँ पर कोष्टक वाला 4f-3 बराबर, इधर से भी अगर 100 से गुणा करोगे तो इधर क्या आएगा 5, कोष्टक 10f-9। अब देखो आप चाहो तो इस 5 की टेबल से ये काट भी सकते हो क्योंकि दोनों गुणा में करता है, माइनस प्लस में नहीं करता है। ये देखो एक सेपरेट कोष्टक में एक संख्या सेपरेट आ गई, बाहर एक संख्या सेपरेट आ गई, इसके बीच में इनटू का चिन्ह है। ये भी एक सेपरेट संख्या, ये भी एक सेपरेट संख्या, तो इसको आप काट सकते हो। 5 की टेबल से इसको अगर काटोगे ये आपके 5 बार कटेगा, तो आपके अब नया नंबर क्या आ गया 5 कोष्टक 4f-3 बराबर, यहाँ पे एक बचा है, एक को गुणा करोगे 10f-9 से। अब यहां से 5 से इसको गुणा करेंगे तो 4 पंजे 20f, माइनस के 5 को इससे गुणा करें तो 5 दिए 15। अगर एक को इससे गुणा करेंगे 10f के 10f, माइनस के 9 एकम 9, एफ एफ एक तरफ कर लो तो 20f माइनस के 10f बराबर, यहाँ पे क्या बचा माइनस का 9, इधर आएगा तो ये प्लस का 15 हो जाएगा। यहां से क्या बच गया, यहां से बच गया आपके 10f, कितना बच गया 10f, लेकिन 9 तो माइनस के 15 है प्लस के, तो यहाँ से प्लस के 6 बच गए। अब हमें वैल्यू किसकी चाहिए f की, तो f बराबर क्या आ जाएगा, f बराबर आ जाएगा आपके 6/10। और चाहो तो इसको आप काट लोगे, किसकी टेबल से, 2 की टेबल से ये कट रहा है, ये 3 बार कटेगा, ये आपके 5 बार कटेगा। और जब 3 में 5 का भाग देता है तो उत्तर आता है 0.06। तो ये आंसर भी आप रख के राइट है, ये भी आंसर राइट है और ये भी आंसर राइट है। यहाँ से f की वैल्यू, अब देखो यहाँ से अपन ने एक काम किया था ना, वो वापस करते हैं। जैसे मैं इसका सॉल्यूशन दोबारा दे रहा हूँ, एक मिनट, इसको काट दो पहले, ये हटा दिया। अब एक काम करते हैं, कहाँ से, जैसे ये किया ना हमने, यहाँ से काटा है, अगर मैं नहीं काटता यहाँ पे क्या था 25 कोष्टक 4f-3 बराबर 5 इंटू कोष्टक में 10f-9, यही तो था। अगर मैं नहीं काटता तो इसको डायरेक्ट गुणा कर दो, 25 को अगर 4 से गुणा करोगे तो यहाँ से कितने f आ जाएंगे 100f, 25 को 3 से गुणा करोगे तो 25 दिए 75 बराबर, अगर इसको करोगे 5 से गुणा तो 5 को 10 से गुणा करने पे 50f, माइनस के 9 पंजे 45। अब देखो एफ एफ एक तरफ कर लो तो 100f माइनस के 50f बराबर माइनस के 45, और ये आएगा तो प्लस का इधर पीछे तरफ हो जाएगा। अब यहां से जब आप सोल्व करोगे तो यहां से आपके आ जाएगा 50f बराबर 45 से माइनस कर पीछे तरफ प्लस के, तो यहां से आपके प्लस के 30 आएगा। क्या आएगा प्लस का 30। हमें चाहिए f की वैल्यू, f बराबर क्या आ जाएगा 30/50। अब 0 से 0 कट जाएगा, इसका मतलब सेपरेट आंसर क्या आ जाएगा वापस 3/5 आ जाएगा ना, ये आ गया ना 3/5। इसको आप काटोगे 0.6 भी लिख सकते हो। तो इससे आपके चेंज करने से कोई आंसर चेंज नहीं होता है, हमने पहले काटा है, आप इसको सेपरेट सोल्व करके लास्ट में भी काट सकते हैं, लेकिन आंसर में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। यानी समीकरण आप अगर सही विधि से अगर स्टेप बाय स्टेप सोल्व कर रहे हो तो समीकरण के आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। कोई शॉर्ट ट्रिक से पहले काट के इसको सोल्व कर लेते, कोई लास्ट में काटते, आपको जो अच्छा लगे उस हिसाब से आप काट सकते हो। तो ये आपके आज का कंप्लीट सॉल्यूशन था, यानी आपके 2.2 एंड हो चुकी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साथ में जो बेल नोटिफिकेशन है उसे भी दबा देना, ताकि वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।